नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब एंड जीके अलर्ट पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे NCL के HEMM का पेपर जो 20 जनवरी 2019 को है। उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यातायात से संबंधित चिन्ह, और यह आम क्षेत्रों में भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसे देखते हैं। यातायात संकेतक, सूचक और सड़क चिन्ह इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें। यातायात संकेत, सूचक तथा सड़क पर बने चिन्ह चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात को नियमित करने, चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने व मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं बारे स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यातायात के संकेत सड़क के नियमों का स्पष्ट व सटीक अर्थ बेहद सरल तरीके से तस्वीरों के माध्यम से बतलाते हैं। इसलिए प्रत्येक वाहन चालक को सड़कों व राजमार्गों पर पाए जाने वाले यातायात संकेतों का पूरा ज्ञान होना चाहिए और इसे हर समय उनका पालन करना चाहिए। इसे सभी लोगों को पालन करना चाहिए, इसलिए हम आज इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यही संकेत है। यातायात के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ये संकेत चिन्हों और चित्रों का उपयोग कर बनाए गए हैं। इनका देश भर में समान रूप से पालन किया जाता है। इनका अर्थ तुरंत स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक संकेत को एक विशिष्ट आकार और रंग इस प्रकार से दिया जाता है कि चालक दूर से बिना पढ़े ही मात्र देखकर इनका अर्थ समझ सके। सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखें। अनिवार्य अथवा आदेशक संकेत, चेतावनी परक संकेत, सूचना परक संकेत। अनिवार्य अथवा आदेशक जो जरूरी हैं और जो आदेश देते हैं उनको देखिए। इस वर्ग के संकेत अनिवार्य होते हैं, यानी इनका हर समय पालन किया जाना अनिवार्य है। स्टॉप संकेत व गिव वे संकेत को छोड़कर अन्य सभी अनिवार्य संकेत आकार में गोल होते हैं। अनिवार्य संकेत नीचे दर्शाए गए हैं। स्टॉप संकेत, इस संकेत का अर्थ है कि आप रुके, देखें व जब सुरक्षित हो तब आगे बढ़े। यह संकेत उन मार्गों पर प्रयुक्त होता है जहां ट्रैफिक को मुख्य सड़क अथवा चौराहे पर प्रवेश करने से पूर्व रोकना अनिवार्य होता है। गिव वे संकेत, इस संकेत का अर्थ है कि आप ऐसे वाहनों को रास्ता दें जिन्हें मार्ग का अधिकार, राइट ऑफ वे है। इसके बाद आते हैं हम नो एंट्री संकेत। ये माइनस की तरह रहता है और उसके चारों तरफ रेड रहता है। यह चिन्ह उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां सभी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध हो, मतलब यहां से आगे जाने के लिए वर्जनीत है। और यहाँ एक ये आता है, तीर बना रहता है और इसमें बंद का निशान, आगे जाना वर्जित, यानी नो एंट्री संकेत। यह चिन्ह उन जगहों पर होता है जहां वाहनों का प्रवेश सीधे आगे जाना निषिद्ध हो, मतलब वर्जित है। वन वे संकेत, एक दिशा से यातायात प्रतिबंधित है। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक का आगे जाना मना है। वन वे संकेत, एक दिशा में यातायात प्रतिबंधित है। यह संकेत दर्शाता है कि सामने की दिशा से वाहनों का आना मना है। दोनों दिशाओं में आवागमन निषिद्ध संकेत, यह चिन्ह उन जगहों पर होता है जहां दोनों दिशाओं में वाहनों का यातायात वर्जित है, मतलब आप किसी भी साइड से नहीं जा सकते, लेफ्ट हो या राइट। और ये देखिए यहाँ पे बाइक और कार व्हीकल्स, मतलब सभी वाहनों के लिए निषिद्ध। अगर इस तरह का चिन्ह है तो सभी वाहनों का निषिद्ध है। ट्रक निषिद्ध, मतलब यहाँ पे बड़े वाहन का चिन्ह बना है और यह उसमें बंद है, मतलब ट्रक, इधर ट्रक जाना वर्जित है। बैलगाड़ी व ठेला निषिद्ध, इसका मतलब बैलगाड़ी व ठेला इस रास्ते में नहीं जा सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें केवल बैलगाड़ी निषिद्ध है, इसमें बैल बना रहता है और पीछे उसकी गाड़ी रहती है, मतलब बैलगाड़ी निषिद्ध। तांगा निषिद्ध, मतलब तांगा भी एक प्रकार का बैलगाड़ी की तरह होता है, ये भी निषिद्ध है। ठेला निषिद्ध है, मतलब इधर सिर्फ ठेले नहीं जा सकते हैं। साइकिल, मतलब साइकिल में अगर ऐसा बना है तो साइकिल निषिद्ध है। और व्यक्ति का चिन्ह बना है और बंद है तो मतलब पैदल यात्री वर्जित है। और इस तरह का अगर दाएं, मतलब चिन्ह बना है तो दाएं तरफ मुड़ा है तो दायां मोड़ वर्जित है, इधर नहीं जाना चाहिए। और इस तरफ बाएं तरफ अगर तीर मुड़ी है तो बाएं, और बंद है तो मतलब बायां मोड़ वर्जित है।
और तीर आगे से जाके पुनः मुड़ी है फिर बंद है तो वापस आना, मतलब वहाँ से टर्न, यू टर्न जिसे होते हैं, लेना वर्जित है। ओवरटेक करना निषिद्ध है। एक तीर जा रही है और दूसरी तीर, मतलब जब आप किसी वाहन के पीछे से आगे होते हैं, ओवरटेक करना निषिद्ध है। इसमें इसका चिन्ह का मतलब ये होता है। हॉर्न निषिद्ध, मतलब आप कहीं पर बाजार में चल रहे हैं या जंगलों में तो कहीं कहीं इस तरह का चिन्ह मिलता है जिसमें हॉर्न का वो बना रहता है और बंद, मतलब हॉर्न आप नहीं दें, मतलब धीरे चलें और निकल जाएं। नो पार्किंग, इसमें रेड गोले के अंदर 2 कटे हुए नीले नीले आकार के होते हैं, मतलब यहाँ पर नो पार्किंग है। और यहाँ पर है रुकना या पार्क करना निषिद्ध। यहाँ पर इसका मतलब रुकना और यहाँ पे पार्क करना वर्जित है। 50 गति सीमा, मतलब यहाँ पर आप 50 किलोमीटर प्रति आवर से ऊपर ना चलाएं। गति सीमा 50। चौड़ाई सीमा 2 मीटर, मतलब यहाँ की जो चौड़ाई है, रोड की चौड़ाई 2 मीटर है। ऊंचाई सीमा, मतलब यहाँ की जो सीमा है रोड के ऊपर चढ़ने के लिए तो 3.5 मीटर है। ये बातें ध्यान रखिए, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है और पेपर में तो खास तौर पर। लंबाई सीमा, अगर इस तरह का चिन्ह बना है एक बड़ी गाड़ी का और उसके नीचे 10 मीटर, तो मतलब 10 मीटर तक की गाड़ी इधर से जा सकते हैं। भार सीमा 5T। एक्सल भार सीमा, मतलब जो इस तरह के वाहन होते हैं 4T, देख लीजिए ध्यान से। प्रतिबंध समाप्त, मतलब इसके आगे जो कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आप अपने इच्छा अनुसार वाहन चला सकते हैं। और इस तरह के जब आए तो अनिवार्य बायां मोड़, मतलब यहाँ से एक बायां मोड़ है जो अनिवार्य जरूरी है, इस ध्यान से चलिए। सीधा जाना अनिवार्य, मतलब सीधे जाएं, इधर उधर ना मुड़े। अनिवार्य दायां मोड़, आगे दायां मोड़ है, ध्यान से चलाएं इस तरह। सीधा जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य। आप यहाँ से मतलब 2 रास्ते, एक सीधे जाएं या तो फिर दाएं मुड़ जाएं, तो ये ध्यान रखें। सीधा जाना या बाएं मुड़ना अनिवार्य, मतलब सीधे जाएं या फिर बाएं मुड़े, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे है बाएं रहना अनिवार्य, मतलब बाएं रहें, दाएं की ओर ना जाए, बाएं की तरफ ही अपना वाहन चलाएं, इसलिए बाएं का इस तरह का वो रहता है चिन्ह, से ध्यान रखें। अनिवार्य साइकिल रास्ता, मतलब साइकिल का चिन्ह बना रहता है, तो मतलब यहाँ से साइकिल आती जाती है, यहाँ से साइकिल का रास्ता है, इसलिए ध्यान रखें। हॉर्न बजाना अनिवार्य, आप गाड़ी चला रहे हैं अगर इस तरह का चिन्ह है तो मतलब वहाँ भीड़ ज़्यादा है, इसलिए आप हॉर्न का यूज करें। हॉर्न बजाना अनिवार्य है। अब हम आते हैं दूसरे वाले, चेतावनी पूरक संकेत। चेतावनी पूरक संकेत वाहन चालकों को आगे आने वाली असामान्य परिस्थितियों या खतरों के बारे में सावधान करने के लिए होते हैं। ये संकेत आकार में तिकोने होते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 में निम्नलिखित चेतावनी पूरक संकेत वाणी है। ये जो 1988 से ध्यान रखेगी कब मतलब दिया गया था नियम। ये आप इस तरह के अक्सर देखते हैं, तो आइए देखते हैं। दाईं ओर मोड़, जब तीर मुड़ जाती है, दाईं ओर की तरफ मुड़ी होती है तो उसका मतलब दाईं ओर मोड़। बाईं ओर मुड़ी है तो मतलब आप आगे जाके बाईं ओर मुड़ना है, बाईं ओर की मोड़ है। फिर दाईं ओर दोहरा मोड़, मतलब आगे जाके दूसरे फिर से वापस आने के लिए मोड़ है, इसे दोहरा मोड़ कहते हैं। बाईं ओर दोहरा मोड़, और फिर है दाहिने मुड़कर फिर आगे, मतलब आप सीधे जा रहे हैं तो पहले दाहिने मुड़ेंगे फिर आगे जाएंगे। बाएं मुड़कर फिर आगे, मतलब सीधे जा रहे हैं तो पहले बाएं फिर आगे। इस तरह के रूल देखें, ध्यान में रखें। इस तरह का चिन्ह जब बना हो, मतलब ऊपर चढ़ाई का निशान दिया हो और गाड़ी चढ़ रही, मतलब आगे चढ़ाई है, और इस तरह में जब गाड़ी उतर रही हो तो आगे उतराई है, ये भी ध्यान रखें। सकरा पुल, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जब दिखे तो मतलब आगे सकरा पुल है, गाड़ी ध्यान से चलाएं। इस तरह का डिजाइन रहता है। और इस तरह में रहता है, मतलब पहले आप जहाँ चल रहे हो आगे वहाँ पे इस तरह निशान बने, मतलब आगे अब सड़क चौड़ी है, पहले सकरी थी। अब इस तरह में मतलब चौड़ी सड़क से जा रहे हैं तो अगर इस तरह आता है तो मतलब आगे सड़क सकरी है। और इस तरह 3 वो बने रहते हैं स्लिप टाइप के, मतलब फिसलन भरी सड़क है, ज़्यादा चिकनी सड़क है। बिखरी बजरी, मतलब इधर ज़्यादा इधर उधर रहता है बाजार टाइप का, इसलिए बिखरी बजरी इसको बोलते हैं। पैदल यात्री पथ, ये आप चौराहे पर देख सकते हैं जहाँ पर ट्रैफिक लगता है, मतलब इसमें व्यक्तियों का आवागमन रहता है, यहाँ पर वाहन धीरे चले और ट्रैफिक देखकर चले, इसका मतलब होता है पैदल यात्री पथ।
साइकिल पार पथ, उसमें डैश डैश टाइप का रहता है, मतलब यहाँ से साइकिल निकलती है। उसके बाद आता है इस तरह लड़का बना हो और दौड़ता हो, तो मतलब समझ जाएं कि आगे स्कूल आने वाली है और वहीं पे है यह शायद। और इस तरह में कोई व्यक्ति काम करता हुआ नजर आ रहा है तो काम चालू है, आगे काम जारी है, ध्यान रखें। पशु का चिन्ह बना है अगर, तो मतलब आगे पशु बहुत सारे हैं, इधर उधर रोड में आते रहते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं, ये सभी बातें ध्यान रखें, सभी को जरूरी है, पेपर में तो खास तौर पर एनसीएल के पेपर में आने की संभावना है। और यहाँ पे बना है एक चट्टान और टूटी फूटी उससे पत्थर की तरह गिरे, मतलब है पत्थर गिरने की संभावना है, आप पहाड़ी एरिया में हैं तो इससे समझ जाएं, सावधानी बरतें। नाव, आगे नाव की सुविधा है, नदी है तो वहाँ से नाव के लिए भी सुविधा है। चौराहा, इस तरह का अगर आरी की तरह निशान बना है, गुड़े है और प्लस आरी, मतलब चौराहा है, आगे 4 रास्ते जाएंगे वहाँ से। और यहाँ पे है मध्य रेखा में अंतराल, मतलब बीच में अंतराल है, इसे ध्यान रखें। दाईं ओर रास्ता है, सीधे जा रहे हैं और इस तरह का चिन्ह बना है तो आगे दाईं ओर रास्ता है, मतलब वाहन ध्यान से चलाएं। बाईं ओर रास्ता है, सीधे जा रहे हैं तो मतलब बाईं ओर से एक रास्ता है जहाँ से आवागमन जारी रहता है। बाईं तरफ वाई जंक्शन, आगे से जाके बाईं तरफ लेंगे तो जंक्शन की तरफ जाएंगे, स्टेशन की तरफ। दाईं ओर वाई जंक्शन, तो दाईं तरफ वाई, आगे जाएंगे तो दाएं से जंक्शन की ओर वाई जंक्शन, दोनों तरफ से आगे से जाके दोनों तरफ से तो वाई जंक्शन। टी, टी बना है तो मतलब टी जंक्शन। और विषम सड़क संगम, यहाँ पे मतलब 2 तरफ से रोड आ रही है, मतलब यहाँ पे विषम सड़क संगम है, ध्यान रखिए। विषम सड़क संगम, बाएं और दाएं, दाएं और बाएं। और इस तरह मतलब प्लस की तरह, लेकिन बीच में चौड़ा वाला भाग है, मतलब आगे मुख्य सड़क है, आप पतली सड़क से जा रहे हैं और बीच से मुख्य सड़क निकल रही है। और इसका भी मतलब होता है आगे मुख्य सड़क है, आप पतली सड़क से जा रहे हैं और बीच से रोड कटी है, मतलब आगे मुख्य सड़क। गोल चक्कर, यहाँ पे रोड गोल चक्कर की है। ये सभी बातें ध्यान में रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। अब आगे है, इस तरह का जब चिन्ह बना हो तो खतरनाक गहराई, मतलब वहाँ पे गहराई टाइप का है, इसलिए ध्यान रखें। रबड़ स्ट्रिप, अगर इस तरह का चिन्ह है तो मतलब यहाँ पे रबड़ स्ट्रिप टाइप का है। और इस तरह के गोले गोले टाइप बने हों और बीच में नीचे रोड की तरफ, तो मतलब उभार या खराब रास्ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह रोड में जो बीच में स्लोप टाइप का होता है, मतलब स्पीड ब्रेकर उसे बोलते हैं, ये आपको आम जगहों में दिख जाएगा। आगे बैरियर है, अगर इस तरह का तीर का निशान बना रहता है और बैरियर का चिन्ह, मतलब आगे बैरियर है। मोड़ों की श्रृंखला, इस तरह के मोड़ है, मोड़ों की श्रृंखला लगातार है। घाट या नदी का किनारा, इस तरह में आप नदी के किनारे या किसी घाट के किनारे हैं। दबी मार्ग प्रारंभ, इसका मतलब होता है सकरा मार्ग प्रारंभ। दबी मार्ग समाप्त, इसका मतलब होता है चौड़ा मार्ग प्रारंभ। मानव रहित रेल पथ, इस तरह के चिन्ह रेलगाड़ी का बना रहता है, इसे ध्यान में रखें। फाटक वाला रेल पथ, मतलब रोड जा रही है आगे फाटक है, इसका ध्यान रखें। लेन बंद, दोनों लेन बंद, 2 लेन मार्ग पर, इस तरह होता है। और बिजली का चिन्ह तो आप जानते हैं इस तरह होता है, और ऊपर तार, मतलब ऊपर तार है, ध्यान में रहे। यातायात संकेत है रेड येलो ग्रीन, ये यातायात से संबंधित संकेत है ना। आइए आगे देखते हैं, और बहुत सारे हैं। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब तीसरा पॉइंट हमारा जो है तो सूचना पूरक संकेत है। सूचना पूरक संकेत वाहन चालकों को दिशा, गंतव्य तथा सड़क के किनारे उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी प्रदान करते हैं। ये संकेत आकार में चौकोर या आयताकार होते हैं। ये देखें, आगामी दिशा संकेत, मतलब पहले से इस तरह के चिन्ह बना दिए जाते हैं कि इधर न्यू दिल्ली है, इधर ये है, आगे ये है, मतलब सीधे जाएंगे तो ये रास्ता है। गंतव्य संकेत, मतलब लेफ्ट में न्यू दिल्ली है, इधर ये वाला है सामने, मतलब यही है। गोल चक्कर दिशा संकेत, गोल बना देता है और आप घूम के वहीं पे आ जाएंगे, लेकिन आगे से जाके इधर मुड़ना है या आपको यहाँ जाना है तो आप उधर सीधे जाएं, तो इसका मतलब ये होता है। उसमें नाम भी लिखा रहता है। दिशा संकेत, दिशा मतलब इस तरह के चिन्ह बना रहता है कि इधर आपको जाना है। स्थान संकेत,
मतलब जो कहीं आप पहुंच गए जैसे गुड़गांव, तो आपको यहाँ इस तरह एक बोर्ड का टाइप दिखेगा गुड़गांव, ये आपका संकेत है। और एक होता है पुनराश्वासन संकेत कि आप यहाँ से इतने किलोमीटर है। अब पेट्रोल पंप दाहिनी ओर, मतलब आगे से पेट्रोल पंप दाहिनी ओर है और इस तरह का पेट्रोल पंप का चिन्ह बना रहेगा। अस्पताल बाईं ओर, आगे से जाके बाईं ओर मुड़ेंगे तो अस्पताल है, उसमें बेड और प्लस का चिन्ह बना रहेगा, आप समझ जाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा स्थल, मतलब यहाँ पे चिकित्सा के लिए, उपचार के लिए सुविधा उपलब्ध है। और जब चम्मच के दोनों चिन्ह बने हों तो मतलब यहाँ पे भोजन का स्थल है, कुछ भी हो सकता है। अल्प आहार, मतलब यहाँ चाय का जो सुविधा होती है या कॉफ़ी वगैरह होता है, ये सब रहता है वहाँ पे। चाय का कप बना रहेगा। विश्राम स्थल में बेड टाइप का बना रहेगा, मतलब आगे विश्राम का कोई स्थल है, आप वहाँ रुक सकते हैं। आर पार रास्ता नहीं है, मतलब आर पार रास्ता नहीं है, ध्यान से चले। और 1 किलोमीटर ये लिखा है, फ़ोन का चिन्ह बना है, तो सार्वजनिक दूरभाष, आप यहाँ से किसी को कॉल कर सकते हैं। बस स्टॉप, बस का चिन्ह बना है तो मतलब आप बस स्टॉप पर हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखें। अब आता है दोनों ओर पार्किंग स्थल है, आप आगे जाके इधर जाएं और इधर जाएं, ऊपर भी बना है, मतलब दोनों ओर आप इधर उधर जाके दायां बाएं पार्किंग स्थल है। स्कूटर व मोटरसाइकिलों हेतु पार्किंग स्थल, यहाँ पर केवल स्कूटरों के लिए। साइकिल हेतु पार्किंग, साइकिल का चिन्ह बना रहेगा। टैक्सी स्टैंड में टैक्सी का चिन्ह बना रहता है, तो यहाँ पे मतलब टैक्सी स्टैंड है। ऑटो रिक्शा, मतलब ऑटो का चिन्ह बना है तो ऑटो रिक्शा स्टैंड है। साइकिल रिक्शा स्टैंड, मतलब साइकिल रिक्शा का चिन्ह बना है तो साइकिल रिक्शा स्टैंड है। अब है पैदल यात्री सुरंग पथ, मतलब यहाँ से पैदल यात्रियों के लिए एक सुरंग ढलाई और फिर ऊंचाई की तरफ वो दिया गया है। रेलवे स्टेशन, रेलवे का चिन्ह बना रहता है रेल ट्रेन का, और उसमें मतलब यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन पे हो। मरम्मत सुविधा, इस तरह का चिन्ह बना रहता है, मतलब यहाँ पे गाड़ी वगैरह बनाई जाती है। इसका मतलब होता है विपरीत दिशा में बस लेन। और इसका होता है, अब आता है ट्रैफिक लाइट, इसमें जो हर जगह चौराहे पर लगी होती हैं। ट्रैफिक लाइटें चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती हैं। कई चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों के ऊपर बिजली संचालित तीर के निशान बने होते हैं। ये तीर के निशान यातायात के प्रवाह को निशान की दिशा में नियंत्रित करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लाल बत्ती, लाल बत्ती का अर्थ है कि चौराहे में प्रवेश से पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके तथा जब तक लाल बत्ती हरे रंग में नहीं बदल जाती इंतजार करें। लाल बत्ती पर तीर के निशान का मतलब है कि, सॉरी यहाँ पे हो गया, मतलब है तीर की दिशा में मुड़ना है, तो ये ध्यान रखें। लाल बत्ती मतलब आगे जाना वर्जित है। रेड अगर जल रहा है चौराहे पर तो अब आप वहीं पे रुक जाएं अपने। पीली बत्ती, यदि चौराहे में प्रवेश से पहले बत्ती पीली हो जाती है तो स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले ही रुक जाएं। यदि आपके चौराहे में प्रवेश करने के बाद बत्ती पीली होती है तो सावधानी पूर्वक चलते रहें तथा चौराहा पार कर लें। मतलब जब रेड रहती है उसके बाद निकले आप और पीली हो गई तो मतलब सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। पीले तीर के निशान का मतलब है कि तीर की दिशा में सावधानी पूर्वक चलना है, जाना है लेकिन सावधानी से जाना है। हरी बत्ती का अर्थ है कि आप चौराहे में पहले से चल रहे पैदल यात्रियों और अन्य वाहनों को जगह देते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हरा तीर इंगित करता है कि आप उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हरी बत्ती जल गई और तीर बन गया इधर उधर दाएं बाएं सीधे, तो आप उधर जा सकते हैं सावधानी पूर्वक। फ्लैशिंग व पीली बत्ती, फ्लैशिंग लाल बत्ती का अर्थ है कि आप स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुके तथा केवल तभी आगे बढ़े जब सुरक्षित हो। फ्लैशिंग पीली बत्ती का अर्थ है कि आप धीमे व सावधानी पूर्वक चलें, मतलब जब फ्लैश टाइप का होता है, बार बार बंद होता है चालू होता है, उसका मतलब धीमे से चलें। पैदल पार या पथ सूचक, इसमें कई जगह पैदल पार पथ पर बत्तियां लगी होती है। ये सूचक पैदल चलने वाले को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने में मदद करते हैं। यदि आप पैदल यात्री हैं तो हरी बत्ती जिस पर पैदल चलने का चिन्ह बना
होता है होने पर सड़क पार कर सकते हैं। जब ग्रीन हो जाए तो तब चलें पैदल चलने वाले। ट्रैफिक लाइट की उल्लंघन कभी ना करें। बत्ती पीली होने के बाद यदि आपके पास सुरक्षित रूप से रुकने के लिए पर्याप्त जगह हो तो रुक जाएं, जल्दबाजी ना करें। अब आगे देखते हैं अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, यातायात पुलिस द्वारा हाथ के संकेत। यदि यातायात पुलिसकर्मी यातायात को निर्देशित व नियंत्रित कर रहे हो तो उनके हाथ के संकेतों का पालन करें, चाहे वे ट्रैफिक लाइट हो या सूचकों से भिन्न भी क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपात स्थिति हो। निम्नलिखित चित्रों में 16 से 21 चित्रों में यातायात पुलिस द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न संकेत प्रदर्शित किए गए हैं। ये देखिए चित्र 16, पीछे से यातायात रोकें, मतलब जब ऐसा कोई दे रहा हो हाथ तो मतलब पीछे से आने वाले वाहन रुकें। आगे से आने वाले यातायात रोकें, अगर हाथ दे रहा ऊपर करके तो आने वाले रुक जाएं। पीछे व आगे से आने वाले यातायात रुके, हाथ ऊपर और प्लस एक हाथ से मतलब बगल में करता है, मतलब दोनों तरफ से वाहन आने वाले रुके। और इसका मतलब चित्र नंबर 19 देखिए, दाएं व बाएं से यातायात रुके, मतलब दाएं और बाएं से आने वाले यातायात रुके और आगे पीछे वाले जा सकते हैं। चित्र 20, दाएं से आ रहे यातायात को बाएं मुड़ने की अनुमति, मतलब दाएं से आ रहा है तो उसे बाएं मुड़ने की अनुमति है, आप जा सकते हो। चित्र 21, बाएं से आ रहे यातायात को दाएं से मुड़ने की अनुमति। बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए एक से अधिक हाथ के संकेतों का एक साथ इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।